इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नरेंद्र कुमार जैन, नितिन तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम साधना महोदधि उपासक आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के तप और साधना को समर्पित विशेष वृत्त चित्रकथा अंतर्मना जीवन दर्शन में। ये वृत्त चित्रकथा आचार्य श्री गुरुदेव के 51वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई। दर्शकों, यूं तो जैन संतों की चर्या में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कठिन चर्या के साथ भक्तों को निरंतर धर्म का संदेश देना ये श्रमण संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसी श्रृंखला में साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी अपने धर्म के प्रति समर्पण चर्या और व्रतों के माध्यम से निरंतर इतिहास की रचना करते रहते हैं। कई कई दिनों और महीनों तक रखे जाने वाले व्रत, जिनमें मौन व्रत और निर्जल व्रतों ने उनकी साधना के उत्कृष्ट रूप को प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री ने अपने दीक्षा काल से अभी तक लगभग 3100 से भी अधिक व्रतों को धारण कर समाज के समक्ष व्रत के महत्व को स्पष्ट किया है। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने 153 दिन में निर्जल उपवास और 186 दिन की मौन व्रत साधना पदमपुरा राजस्थान में, 64 दिन के निर्जला उपवास और 72 दिन की मौन व्रत साधना गुजरात में, 35 दिन के उपवास और 42 दिन की मौन व्रत साधना पुष्पगिरी देवास में की। आचार्य श्री की कठोर साधना के कारण उन्हें विश्व भर के जैन समाज से कई उपाधियों से अलंकृत किया गया है। आचार्य श्री अभी तक 88,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। सन 2021 में उनका लक्ष्य 175 दिन के निर्जल उपवास, 25 दिन के पारणा और 200 दिन की मौन व्रत साधना शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी में कर अपनी तपश्चर्या से समाज कल्याण की भावना भाना है। कठोर तपस्या की इसी श्रृंखला में आचार्य श्री गुरुवर एक बार पुनः अपनी साधना से सभी भक्तों को अचंभित कर दिया है। आचार्य श्री 27 जून से कठिन उपासना के साथ उपवास का पालन कर रहे हैं। वहीं 4 जुलाई को गंगनहर मुरादनगर में हुई चातुर्मास स्थापना के साथ मौन व्रत धारण किए हुए हैं और एकांतवास के साथ कठोर तपस्या में लीन हैं। दर्शकों, आइए एक नजर डालते हैं ऐसे महान संत के जीवन परिचय और विश्व को प्रेरित करने वाली उनकी कठिन साधना पर। मैं चलता हुआ काल चक्र हूं, वो काल चक्र हूं जिसने देखा है अतीत को, जो देख रहा है वर्तमान और देखेगा भविष्य को। अतीत में जो प्रिय पप्पू थे, वर्तमान में अंतर्मना प्रसन्न सागर हैं और भविष्य में होंगे भक्तों के भगवान। एक शब्द आया अंतर्मना। मैं काल चक्र चलता हुआ ले चलता हूं अंतर्मना के पास। अंतर्मना, हां, अंतर्मना। कौन है अंतर्मना? अंतर्मना कैसा है? अंतर्मना किसका नाम है? अंतर्मना है एक अल्लड़ अलमस्त साधु, एक साध्य पुरुष, एक सिद्ध संत, एक प्रेरक बसंत, एक अनुपमीय व्यक्तित्व, एक निराला साधक, एक निष्कपट मानस। वो और कोई नहीं, 108 अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज। मुझसे पूछा कि मुनि श्री, आपने
मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को अंतर्मना की उपाधि क्यों दी? प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रसन्न सागर जी महाराज और मैं, हम दोनों की आत्मीयता, हम दोनों की मित्रता जग जाहिर है। जब गुरुदेव ने धर्म प्रभावना के लिए हम लोगों को पहली बार गुजरात भेजा, तो मैंने मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के समक्ष अंतर्मना लिखा। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमेशा मौन रहते थे। जब उनसे बोलने के लिए कहा जाए तो कहते थे आप बोलो, मैं तो जाप करूंगा, मैं पाठ करूंगा। और उनका पूरा ध्यान जाप पाठ में रहता था। तो इन विशेषताओं को देख करके मुझे लगा कि अपने अंतर मन में रहते हैं, इसलिए अंतर्मना है। तो मैंने उन्हें अंतर्मना की उपाधि दी, उनके नाम के आगे लिखा, लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि आज प्रसन्न सागर नाम तो पीछे हो गया और मेरा दिया हुआ नाम अंतर्मना आगे हो गया। ये मेरे अंतरंग मन की बात उनका अंतर्मना नाम बनकर के आज जग जाहिर है। मैं अपनी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं प्रसन्न सागर जी के प्रति व्यक्त करता हूं कि वे दिनों दिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, आत्म साधना और धर्म की प्रभावना करते रहे। उन्हें प्रणाम सहित अनंत शुभकामनाएं। ओम नमः। ले चलता हूं आप सभी को भूतकाल में, अंतर्मना के अवतरण की ओर। ये है अंतर्मना की जन्मभूमि छतरपुर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मध्य प्रदेश के छतरपुर की पावन धरा को प्रणाम करते हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ की महक और यहाँ का पुण्य आज सारे जहां को पुण्यवान बना रहा है, क्योंकि भगवान नेमिनाथ के मंदिर की बजती घंटियां, पूजा के स्वर और यहाँ के वातावरण की खुशबू एक विशेष फरिश्ते के जन्म का एहसास है। डेरा पहाड़ी का मनोरम दृश्य मन के कोलाहल को दूर कर शांति और आनंद को महसूस करा रहा है। इस अनुपम अनुभूति में एक दंपति श्रीमान अभय कुमार जी और श्रीमती शोभा देवी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के उत्तरार्ध के मंगल के लिए। और यह मंगल की प्रार्थना इस दंपति के कल्याण में कारण निमित्त बन गई। पुण्यवती माता शोभा ने 23 जुलाई 1970 गुरुवार को एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसको सभी प्यार से पप्पू कहने लगे। नामकरण के अवसर पर दादा कोमल चंद जी ने पप्पू का नाम दिलीप कुमार रखा। मैं पप्पू को शने शने बड़े होता देख रहा हूं। बचपन की अटखेलियां, नादानियां, बाल क्रीड़ा, बाल सखा, मनोरंजक और मनोमस्तिष्क को झंकृत करने वाले संस्मरण जो अंतर्मना के जीवन का पारदर्शी प्रतिबिंब हैं। चलते हुए कालचक्र ने देखा था चाचा भतीजे के प्रेम और वात्सल्य को। जीवन के अच्छे संस्कार जीवन को सौगात बना देते हैं। अंतर्मना की दादी माँ पूर्व पर्याय की माताजी मथुरा देवी आर्य का पद्मश्री माताजी ने दिलीप को देव दर्शन का संस्कार दिया। वो संस्कार आचार्य पुष्पदंत सागर जी का निमित्त पाकर सम्यक दर्शन का कारण बन गया। पुष्पगिरी तीर्थ पर पूज्य मुनि पीयूष सागर जी और आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मध्य चल रहे वार्तालाप की एक झलक। उस समय मेरी भी उम्र स्कूल कॉलेज की थी।
छोटे थे, नटखटी थे और हमारे और इनके बीच में बहुत प्रेम था और उठते बैठते थे साथ साथ। एक छोटे बच्चे की जो हरकतें होती हैं वो हरकतें पूरी थी। व्यंग करना, मजाक करना, किसी को पीट देना, खुद रोना, जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो बचपन में होती हैं वो थी। मुझे अच्छा लगता था इनके साथ में। एक दिन बहुत मज़े की घटना घटी। मैं लस्सी का शौकीन था, तो मैंने कहा चलो पप्पू अपन लस्सी पी के आते। तो ले गए, तो एक गिलास में थोड़ी सी इनको पिलाई, हमने पी। बाबूजी की आज्ञा नहीं होती थी कि हम लोग बाहर पिएं खाएं, तो ये समझ लो कि रिश्वत के रूप में मैंने उन्हें भी पिला दी। पिला के आया तो बड़े मज़े से खुश थे, बोले चाचा मज़ा आ गया, अब रोज़ चलूँगा। तो मैंने कहना नहीं, बोले नहीं। और जैसे ही घर में घुसे बाबूजी बोले उन्होंने बोल दिया आज तो चाचा ने हमें लस्सी पिलाई। तो रिश्वत खिलाई थी, हम पकड़ गए। तो ऐसी छोटी हरकतें थीं। तो उन हरकतों को देख करके या उन आदतों को देख करके और चंचलता को देख करके हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते किसी के बारे में। फिर जब मैं दोबारा पहली बार छतरपुर गया, जब ये मुझे मिले, मैंने कहा पप्पू चलोगे क्या? तो बोले चाचा हाँ चलो। क्योंकि एक प्रेम था आपस का और अच्छे लगते थे मुझे वो, और आज भी मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी आस्था है। लेकिन उस समय तो मैं नहीं समझ सका, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या बनना, तो इनके बारे में क्या बोलता। और वही विनोदी स्वभाव उनका आज भी है, हंसमुख स्वभाव है। तो फिर आचार्य जी ने उनसे पूछा कि अब दीक्षा होने वाली है, बताओ कुछ मन में इच्छा पूरी तो नहीं रह गई, क्या करना है? तो उस समय महाराज जी ने यही कहा था कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ। हम 4 बहन भाई हैं, इनमें से सबसे बड़े संजू भैया, फिर पप्पू, फिर पिंकी दीदी, फिर लाली। रियल में ये इतने शरारती थे, इतने शरारती थे। हम लोग इतना परेशान करते थे, कोई भी चीज़ लाते थे तो मैं तो छोटी थी, चीज़ें छीन छीन के भागते थे। जिस राह में निकले हैं उसको पूरा करें। मैं पप्पू की छोटी बहन पिंकी, बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत ही चुलबुले नटखट से, बहुत प्यार करने वाले और बहुत मस्ती करने वाले। बहुत नटखटिया थी, बहुत ज़्यादा। चौरस्ता का महाराज जी की दीक्षा हुई, वहाँ विवेक भैया जी, प्रज्ञा सागर महाराज जी, ये ब्रह्मचारी थे। तो ये सब फिर अब जी महाराज जी के संग बिहार निकले ना, जेल में प्रवचन थे महाराज जी को इतना। तो बोली मम्मी हमें पैसा दे दो। तो हमने कि बेटा हमने 16 पहने थे कपड़ा, हमने कि तुम निकाल लो जी, छोटी हरी। बोले नहीं तुम ही दियो अपने हाथ से, नहीं दे पाए। हम 16 चौका में कपड़ा पहने थे। पापा जी ने उनको गुरुकुल खुरई पहुंचाया, सागर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ वो 3-4 महीने रहे। उसके बाद वहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद छतरपुर आ गए। पापा जी पहुँचे वहाँ और ये छतरपुर में थे। ये बहुत दिन तक उसके आने की कोई खबर नहीं लगी और ऐसा लगा नहीं कि अब वो लौट पाएगा। तो यही लगा कि अब उसके भाव उन व्रतों को अंगीकार करने के हैं। हमारा जो परवारी मोहल्ला है उसमें आधे दीगर समाज के लोग भी जैन समाज के साथ रहते थे साथ में, लेकिन हम लोगों को ये कभी एहसास नहीं हुआ कि इनने कब ये मन इनका परिवर्तित हो गया। बालक पप्पू को अपने ननिहाल शाहगढ़ से बेहद लगाव रहा। शाहगढ़ शहरी कोलाहल से दूर एक प्राकृतिक सुरम्य गांव, खेत खलियान और हरियाली से भरपूर क्षेत्र, जहां पप्पू को अपने नाना नानी मामा मामियों से अपार स्नेह व प्यार मिलता था। छतरपुर से आते थे ननिहाल सिर्फ में घोड़े की सवारी के लिए, क्योंकि उन्हें शुरू से घुड़सवारी का बड़ा शौक़ था। ये जो मंदिर है, जैन मंदिर में आकर के हमेशा भगवान के सामने बैठ के पूजा भक्ति करना, लेकिन उस समय ऐसा लगता नहीं था। जब घर पे आते मंदिर से तो
नानी बहुत डांटती कि कितनी देर लगाता है मंदिर में, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये आगे चल के वही दिगंबर मुद्रा धारण करके और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ हमारे खानदान में 3 पीढ़ी एक साथ, दादी आचार्य श्री और छोटे भाई प्रसन्न सागर जी देश में धर्म का डंका बजा रहे हैं। पुष्पदंत सागर जो आज देश के प्रमुख आचार्यों में जिनकी गणना होती है, वो एक वटवृक्ष हैं और उस वटवृक्ष की मुख्य शाखाओं में से एक प्रमुख प्रसन्न सागर जी हैं, जो अपने नाम के अनुरूप तदनुरूप आचरण करते हैं। नाम प्रसन्न, सबको प्रसन्न करते हैं, स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रहने से ही आत्मा परमात्मा के पथ पर चलेगी, ये उनका संदेश हम लोगों को हमेशा प्राप्त होते रहता है। और मैं देख रहा था पप्पू के परम पूज्य बनने की यात्रा के पद चिन्ह। 21 मार्च 1986 की सुबह की गुलाबी ठंड और बालक पप्पू ने अपने बाहर के घर से भीतर के घर की ओर प्रयाण किया। पूज्य गुरुवर 108 पुष्पदंत सागर के साथ में कदम चल पड़े अध्यात्म और साधना के कठिन पथ पर। ब्रह्मचर्य व्रत के बाद शिक्षा अध्ययन करते हुए दीक्षा की पवित्र परिधि को अपने आचार विचार के तानों बानों में बुनते थे। एक दिन अपने गुरु युवाचार्य श्री पुष्पदंत जी से निवेदन करते हैं कि मैं जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था पाना चाहता हूं, आप मेरी भावना को पूरा करें। इससे पूरे परिदृश्य के साक्षी रहे पूज्य मुनि तरुण सागर जी, पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, पूज्य मुनि सौरभ सागर जी, जो आपके गुरु भाई साथी होने के साथ आपके जीवन में अनंत प्रेम के हस्ताक्षर हैं और आपकी प्रेरणा और आदर्श हैं। सदी के महान आचार्य वात्सल्य रत्नाकर कलिकाल सर्वज्ञ सन्मार्गदर्शी आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज ने युवाचार्य पुष्पदंत सागर जी को एक प्रश्न उत्तर देते हुए कहा, ये बालक एलक क्षुल्लक बनने नहीं, ये तो सीधे मुनि बनने आया है। और एक फल देते हुए कहा, उसे ये फल खिला देना। आज वर्तमान में ये दैगंबरी दीक्षा का आशीर्वाद आचार्य श्री विमल सागर जी के आशीर्वाद की उद्घोषणा है। पूज्य युवाचार्य ने दिलीप की भावना को आलोक और आकाश प्रदान करते हुए भगवान महावीर के जिन मुद्रा वाली महान भवतारिणी दैगंबरी दीक्षा का पुण्य आशीर्वाद दिया। निरंतर घूमते काल चक्र ने उस इतिहास को बनते देखा है जो सन 1989 परतापुर बांसवाड़ा राजस्थान में महावीर स्वामी जन्म कल्याणक यानी महावीर जयंती 18 अप्रैल को लिखा गया। भीषण गर्मी में भरे हुए पंडाल में भव्य दीक्षा समारोह हुआ और पप्पू मुनि प्रसन्न सागर हो गए। पूरे वागड़ क्षेत्र में 4 से 5 साल का प्रवास रहा। प्रतापपुर हमारे आचार्य श्री जी ने 5 दीक्षाएं घोषित की। उस समय 5 दीक्षाएं के अंदर जो पप्पू जी नाम से ब्रह्मचारी थे, उनकी भी दीक्षा का फाइनल हुआ। उनका प्रसन्न सागर जी नाम पूरे पंडाल के अंदर ध्वनि से बोला गया। पूज्य मुनि श्री यथा नाम तथा गुण को चरितार्थी करते हुए स्वनाम धन्यता को प्राप्त कर रहे हैं। परतापुर से मुनि प्रसन्न सागर अपने पूज्य गुरुवर तथा गुरु भाइयों के साथ विहार कर अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे थे। मुनि श्री दीक्षा पश्चात मंत्रों के प्रति विशेष रुचि रखने लगे। हमेशा गुप्त विद्या और मंत्रों की साधना करते थे। मुनि श्री गुरुवर के साथ सन 1990 में प्रतापगढ़ चातुर्मास प्रवास में थे और एक दिन देव दुर्योग से असाता का उदय आया और मुनि प्रसन्न सागर जी को
आंखों से दिखना बंद हो गया। वे गुरुवर के पास गए और पूरा वृतांत बताया। गुरुवर उन्हें उसी स्थान पर लेकर गए जहां मंत्र साधना कर रहे थे। वहां के यक्षपाल, क्षेत्रपाल एवं मंत्र अधीक्षक देव का आह्वान किया और निवेदन किया, हे देव, ये बालक तो छोटा है, नादान है, इसे क्षमा करें और नेत्र ज्योति पुनः प्रदान करें। और फिर गुरुवर के निवेदन स्वरूप नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हुई। बाद में मुनिवर ने अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते हुए अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करने के महामार्ग पर अग्रसर हो गए। महान पदयात्रा दौरान आपने भूटान और नेपाल की तटीय यात्रा भी की। मुनि श्री ने अब तक 25 पुण्य पावस चातुर्मास किए हैं, जो देश के विभिन्न प्रांतों में संपन्न हुए हैं। 1989 नौगामा, 1990 प्रतापगढ़, 1991 प्रतापगढ़, 1992 इंदौर, 1993 भिंड, 1994 इटावा, 1995 कानपुर, 1996 मुरादाबाद, 1997 मुजफ्फरनगर, 1998 दाहोद, 1999 पौर, 2000 अहमदाबाद, 2001 गिरहिड, 2002 दुलियान, 2003 दुबड़ी, 2004 दीसपुर, 2005 नलबाड़ी, 2006 किशनगंज, 2007 कोलकाता, 2008 हैदराबाद, 2009 मैसूर, 2010 औरंगाबाद, 2011 कानपुर, 2012 अजमेर, 2013 उदयपुर। मुनि श्री ने पंच महाव्रतों को धारण कर अपने आदर्श संत तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर से प्रेरित होकर कठोर तप किए हैं। आपके द्वारा जिन सहस्त्र नाम व्रत, 16 कारण व्रत, समेद शिखर व्रत, रत्नत्रय व्रत, रवि व्रत आदि व्रतों को किया है। मुनिश्री अब तक लगभग 45,000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं। अहिंसा संस्कार पदयात्रा दौरान मुनिश्री ने युवा वर्ग को विशेष रूप से आह्वान किया है। गुम होते आदर्श, लुप्त होती नैतिकता, नष्ट होती आगम परंपरा की रक्षा करने का और जनमानस की चेतना को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अहिंसा संस्कार पदयात्रा के दौरान मुनिश्री ने देश के विशिष्ट जनों से विचार विमर्श कर देश को, युवाओं को और समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। प्रसन्न सागर जी अपने आप में एक तीर्थ स्थान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ऐसे भाव निर्माण होते हैं कि आप जो भी संकट लेकर चलते हो, जो भी भाव में विपदा है, प्रमाद है, उसमें कमती होती है। हजारों जनमानस को जीने की राह और जीवन में सुख की सौगात भरने के लिए अपने भक्तों के ललाट पर सौभाग्य तिलक लगाते हैं और उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, दुख न हो, उनके कर पल्लवों पर रक्षा सूत्र बांधकर आत्मरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूज्य मुनिश्री के जीवन की मौलिकता उनके जीवन के अनोखे अंदाज से जुड़ने के कारण सारा जनमानस उनका अपना ही बनकर रह जाता है। वो है इनका गीत व संगीत से प्रेम। हरिहंताणं नमो नमो। अपने प्रवचनों में भी मधुर गीतों का समावेश करते हैं। मुनिश्री द्वारा रचित गीतों का संकलन, जिसमें मुख्यतः है एक गीत सुनो, गीत के आनंद और प्रतिक्रमण। साथ ही मुनिश्री को लेखन क्षेत्र में भी अभिरुचि रही है। आपने
लखा सो लिखा, सच है मित्र आराधना, पुष्पगिरि अर्ध्य भीतर का सच। अंतर्बोध और दिव्य मंगल पाठ का लेखन किया है। पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी की प्रेरणा से गत 13 वर्षों से लगातार चातुर्मास की कालावधि में हजारों श्रद्धालु यात्री प्रसिद्ध जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी की वंदना का पुण्य अर्जित करते हैं। यह वंदना उनकी कर्म मुक्ति से गुरु भक्ति का माध्यम बनती है। ऐसी यात्रा, ऐसी स्वर्णिम शाश्वत तीर्थ यात्रा जिसको करने से, जिस पर्वत से अनंत अनंत आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसी स्वर्णिम यात्रा जो दुर्गतियों का निवारण कर देती है, ऐसी यात्रा जो असफलताओं को सफलता में तब्दील कर देती है, और ऐसी वो परमात्मा की यात्रा। इस पावन शाश्वत तीर्थ यात्रा के तीर्थयात्रियों का अतिथि सत्कार का अनंत पुण्य लाभ अंतर्मना पदम प्रभु गुरुभक्त परिवार के सक्रिय और समर्पित गुरुभक्त प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्मना ने अंतर के पृष्ठों पर क्या क्या उकेरा है, पुष्पगिरि के अर्घ में अर्पण करके उसने सबके सामने बिखेरा है। सोच भी ना पाया कि कभी वो वक्त भी आएगा जो मेरी कल्पना से आगे बढ़कर प्रसन्न सागर करके दिखलाएगा। उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अंतर्मना दैगंबरी दीक्षा के 24 वर्ष पूरे होने पर 25वां वर्ष रजत जिन दीक्षा महामहोत्सव के रूप में संयोजित किया गया, और यह महामहोत्सव खुशियों का, उत्सव का, उल्लास और आनंद तथा मिलन का महोत्सव बना। इतिहास के पृष्ठों पर लिखने योग्य यह महोत्सव आयोजित हुआ गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान में। यह इतिहास में पहला अवसर था कि किसी मुनि की रजत दीक्षा महोत्सव पर उनके दीक्षा आचार्य आशीर्वाद देने आए। पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत जी महाराज इस विशिष्ट महामहोत्सव हेतु लगभग 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए अपने आशीष की अमृत वर्षा हेतु पधारे। साथ ही समारोह में राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर, पूज्य मुनि प्रमुख सागर जी, पूज्य मुनि अनेकांत सागर जी तथा 20 साधक मुनियों की उपस्थिति ने महामहोत्सव को और विशिष्ट बना दिया। अंतर्मना पूज्य मुनि श्री ने आराधना और महाव्रतों के महामार्ग पर चलते हुए वृहत चरित्र शुद्धि व्रत के उपवासों की महासाधना पूर्ण की, जिसका उद्यापन अंतर्मना रजत दीक्षा दिवस महामहोत्सव जयपुर में वृहत चरित्र शुद्धि विधान के अनुपम और अद्वितीय आयोजन के साथ अपने दीक्षा प्रदाता गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर किया। साथ ही इस विधान में 2525 जोड़ों द्वारा पुण्य लाभ अर्जित किया। इस महामहोत्सव में रेकी मास्टर सुशील कुमार पहाड़िया की दैगंबरी दीक्षा संपन्न हुई और नया नाम मिला मुनि पीयूष सागर। ये दिनांक थी 18 अप्रैल 2013। 25 वर्ष पूर्व पूज्य अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी की दीक्षा 18 अप्रैल को परतापुर में हुई थी और ये दिवस अब तारीख से त्योहार बन गया। रजत जिन दीक्षा वर्ष की इस कड़ी में रजत जिन दीक्षा वर्षायोग का सौभाग्य मिला झीलों की नगरी उदयपुर को। इस वर्षायोग में अनेकों महत्वपूर्ण समारोह व कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐतिहासिक वर्षायोग चातुर्मास पूरा कर सुरम्य अरावली पहाड़ियों के बीच विहार करते हुए रणकपुर, पावापुरी,
देलवाड़ा तीर्थों की वंदना करते हुए अपने गुरु के सपनों के तीर्थ के दर्शन एवं गुरु के चरणों वंदन करने पुष्पगिरी पहुंचे। नववर्ष का नव प्रभात आचार्य श्री के मांगलिक गुरु पूजन से प्रारंभ किया। वहां से पदयात्रा करते हुए मुनि श्री इंदौर पहुंचे, जहां पर विश्व के सर्वोच्च पटपालन में विराजित श्री श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और विश्व कल्याण कामना महायज्ञ संपन्न किया। साथ ही भूत, भविष्य और वर्तमान की 24 की स्थापना और संस्कारों का नाद करते हुए पारिवारिक सुख समृद्धि कैसे हो संदेश प्रदान किया। और फिर रजत जिन दीक्षा महामहोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के समापन वर्ष का सौभाग्य मिला। और ये सौभाग्य मिला गुजरात राज्य के औद्योगिक व धार्मिक नगरी अहमदाबाद को। यहाँ आयोजित महामहोत्सव में श्री श्री 1008 सहस्त्र नाम महामंडल विधान और विश्व कल्याण भावना महायज्ञ संपन्न हुआ। भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस महावीर जयंती समस्त जैन समाज द्वारा संगठित रूप से आयोजित किया गया, जो विशेष उल्लेखनीय रहा। रजत जिन दीक्षा महामहोत्सव का भव्य समापन स्वर्ण जिन दीक्षा महामहोत्सव का आगाज रहा। इस ऐतिहासिक महामहोत्सव पश्चात अंतर्मना मुनिश्री पद विहार करते हुए अपने आराध्य भगवान पदम प्रभु की साधना व आराधना हेतु 26वें वर्षायोग के लिए बाड़ा पदमपुरा जयपुर में मंगल प्रवेश किया। इस विशिष्ट वर्ष में अंतर्मना ने कठिन 84 दिवसीय मौन और सिंह निष्क्रिय व्रत साधना को पूर्ण किया तथा 90 दिवस की व्रत साधना में मात्र 20 पारने किए। पदमपुरा वर्षायोग पूर्ण कर मुनिश्री सहसंग पद विहार करते हुए सोनगिर स्वर्णिम महामहोत्सव के अद्वितीय आयोजन हेतु सोनगिर तीर्थ पहुंचे। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार सुखी रहे, देश व विश्व युद्ध रहित हो, सभी का कल्याण हो, समस्त जैन समाज संगठित हो और भगवान महावीर के आदर्श और नवकार मंत्र को सभी आत्मसात करें। जनमानस तक यह संदेश प्रेषित कर रहे हैं। शक्ति, समृद्धि एवं स्थिरता ऐसे असंख्य गुणों के केंद्र हैं साधना महोदधि आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज। और इन्हीं गुणों के आधार पर ही लाखों भक्त गुरुवर की साधना में एकजुट हुए और गुरु आराधना की श्रृंखला में एशिया और इंडिया रिकॉर्ड में गुरु भक्ति को दर्ज किया। ईश्वर का परम आशीर्वाद ही है कि अपने अखंड व्रतों से वे नामात्र लोगों को व्रतों की शक्ति से परिचित करा रहे हैं, बल्कि वे लगातार ये संदेश भी दे रहे हैं कि व्रत और साधना ही वह साधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वयं के समस्त कष्टों के निवारण प्राप्त कर सकता है। इन कठिन व्रतों की ही श्रृंखला में ही आचार्य श्री महाराज ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न वर्षा योग 2018 के अंतर्गत 64 रिद्धि व्रत उपवास मौन साधना की। गुरुवार 24 सितंबर तक मौन व्रत को धारण अपनी साधना से एक नवीन विश्व रिकॉर्ड रचा। दर्शकों, भारत गौरव आचार्य श्री के जीवन की ये छोटी सी झलकी ने गुरुवर के वृहद व्यक्तित्व की अमिट छाप हम सभी के मन पर छोड़ी है। आचार्य श्री गुरुवर द्वारा किया जा रहा तप और साधना धर्म के अनुपम रूप को स्पष्ट करती है।
वे जहां जाते हैं वहां के धर्मावलंबियों को एक उद्देश्य प्रदान करते हुए धर्म को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना देते हैं। दर्शकों, आशा है कि आपको गुरुवर के जीवन से असीम प्रेरणा प्राप्त हुई होगी और गुरुवर द्वारा प्रसारित धर्म के स्वरूप को भी भली भांति समझने में सक्षम होंगे और स्वयं के जीवन को भी तप और साधना के माध्यम से सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। दर्शकों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहें जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नरेंद्र कुमार जैन, नितिन तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली।